हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी करंट फीलिंग्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या फील कर रहे हैं करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Sword, this is Queen of Cups, sorry, Empress, Hierophant, 8 of Cups and bottom से है Strength। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें 2 ऑफ पेंटिकल्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? शॉक। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? बैक स्टैबिंग। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ क्यों है डिवाइन? एंगेजमेंट रिंग। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करें। हेरोफेंट यहाँ पर क्यों है? हेल्दी चॉइसेस। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? एडिक्शन। एंड बॉटम से है मास्क। सो व्यूअर्स पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट नहीं हैं। जो प्रेजेंट है मैं बता देती हूँ। वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लियो। जो स्ट्रांगली निकल कर आई हैं यहाँ पर टॉरस है यानी कि वृषभ राशि, एंड लियो यानी कि सिंह राशि। बाकी राशियाँ भी आ जाएंगी, सो डोंट वरी। एंड कुछ नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 2, 3, 5 एंड 8 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया था, है ना। यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी है और पीठ पीछे आपके उन्होंने, जैसे कि शायद उनकी और भी रिलेशनशिप थी, है ना, या फिर फ्लर्टिंग करते थे, या फिर थर्ड पार्टी में चले गए थे, या फिर शादी कर ली थी उन्होंने, कुछ तो ऐसा किया था। और मुझे ये भी लगता है कि वो ऑलरेडी मैरिड थे, आपको पता भी नहीं था कि उनकी वाइफ या हस्बैंड है या किड्स हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आपको कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में कि वो आपकी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता था। और दूसरी तरफ वो आपके साथ भी थे, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सब आपके सामने रिवील हो गया तो आप दोनों में ब्रेकअप हो गया। आपका जैसे हार्ट ब्रेक हो गया, आपका जैसे प्यार से भरोसा उठ गया। एंड काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हो आप मुझे, काफ़ी हर्ट हुए थे उस टाइम पर। और जैसे कि आपने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे रिलेशनशिप में अब जाना ही नहीं है। और काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रहे हो। नाराज़ मीन्स आपको काफ़ी जैसे ऐसा मन किया होगा कि अपने पर्सन से रिवेंज लूँ, ऐसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है। तो और मुझे ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि उन्होंने या तो एंगेजमेंट कर ली थी किसी और से, आपसे बेहतर पर्सन से, है ना। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि एक क्वीन की है और यहाँ पे दूसरी जो क्वीन है वो एम्प्रेस है। मीन्स आपसे बेहतर पर्सन उन्हें मिला और उन्होंने उनसे एंगेजमेंट कर ली, ना कि आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ वो सिर्फ एक लव बॉम्बिंग कर रहे थे और आपसे शायद प्रॉमिसेस किए थे कि मैं तुमसे एंगेजमेंट करूँगी या करूँगा, लेकिन एंगेजमेंट किसी और से की, ये नज़र आ रहा है मुझे। तो फाइनली मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है, वो भी काफ़ी टाइम पहले हो चुका है। क्योंकि जो अभी जो आपकी पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है उसी से पता चल रहा है कि काफ़ी टाइम हो चुका है। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, अभी आपकी पर्सन की लाइफ में कुछ तो हुआ है, कुछ तो ट्रेजेडी टाइप मुझे नज़र आ रहा है। कुछ अचानक से उनकी लाइफ में कुछ तो सडन एक चेंज हुआ है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ट्रेजेडी कुछ भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, संभालते नज़र आ रहे हैं सिचुएशन को।
है ना, अपनी अगर मतलब कोई कुछ भी सिचुएशन है, जिस जैसी भी वो लाइफ जी रहे हैं उसमें उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल आ गया है और वो मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। जैसे कि उन्हें कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है या कोई मे बी घर में बीमार हो सकता है, तो उन्हें पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा अरेंज करना है, तो और वो पैसा फिर रिटर्न भी करना होगा, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं कि मैं कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सडन उनकी लाइफ में चेंज हुआ है, जो उनकी लाइफ में एक बुरा टाइम या बुरा फेज़ शुरू हो गया है, उसकी वजह से शायद उनके साथ अब जो बिहेवियर हो रहा है वो भी अच्छा नहीं है लोगों का। ये कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है बात, जैसे कि जिनके लिए शायद उन्होंने आपको चीट कर दिया था, मे बी फैमिली के लिए, तो फैमिली भी उनके साथ अब अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है ना। तो अब उन्हें आपकी याद आ रही है, क्योंकि जो प्यार उन्हें फैमिली से चाहिए था, है ना, वो नहीं मिल रहा है। और जो प्यार उन्होंने आपका ठुकरा दिया था, आपका प्यार ठुकरा कर जिस थर्ड पार्टी में वो गए थे, शायद थर्ड पार्टी भी अब उन्हें उतनी वैल्यू नहीं दे रही है ना। उनका जब बुरा फेज चल रहा है, तो थर्ड पार्टी से भी, थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, फैमिली भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ या जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी में थे, तो थर्ड पार्टी भी अच्छा बिहेवियर नहीं कर रही। मे बी ऑफिस में भी हो सकते हैं, वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी उनकी अच्छी जॉब लगी थी, मे बी तब उन्होंने आपको छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। और बाकी मुझे यहाँ पे जो एक एनर्जी गेट हुई थी वो ये कि उन्होंने एंगेजमेंट कर ली थी, मे बी शादी की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, यही है ना। तो अभी क्या चाहते हैं वो कि अभी उन्हें आपकी ज़रूरत फील हो रही है, आपके प्यार की ज़रूरत फील हो रही है। वो चाहते हैं कि आप आओ, वैसा ही सपोर्ट करो आप उन्हें जैसे पहले किया करते थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो उनकी लाइफ में हुआ है उससे उनकी हेल्थ भी ख़राब हो गई है, हेल्थ इश्यूज़ उन्हें हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये वो किसी साइकेट्रिस्ट से या फिर किसी डाइटिशियन ऐसे कुछ डॉक्टर के पास जाते वैसे कुछ नज़र आ रहे हैं, या फिर ये कोई लॉयर वगैरह भी हो सकते हैं। तो मतलब कुछ तो है कि वो कुछ भी जैसे रेमेडी चाहते हैं अपनी लाइफ में कि अगर डॉक्टर है तो चाहते हैं कि मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कुछ किसी का जैसे कोर्ट वगैरह का कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, तो वो भी चाहते हैं कि कुछ तो हमारे कुछ तो हेल्प करो, जैसे कि लॉयर से हेल्प मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, रेमेडीज़ कह सकते हैं ना, एक तरीके से ये नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग एडिक्शन में भी थे, यहाँ पर एडिक्शन भी नज़र आ रहा है मुझे, तो वो एडिक्शन को वो छोड़ना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चाह रहे हैं तो वो हेल्दी, जैसे कि एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं अब, है ना। वो चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से वो सब खत्म हो जाए, है ना, वो यही। और वो जिस भी वजह से हैं, जो कोई भी उनकी हेल्प कर सकता है उस प्रॉब्लम में, उनसे वो मिल रहे हैं या फिर हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, डाइटिशियन हो सकता है। एंड ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपसे बात तो करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन उनमें वो करेज नहीं है, क्योंकि जो बैक स्टैबिंग उन्होंने आपके साथ की थी, तो अभी तो उनमें इतना करेज नहीं है कि वो आके आपसे बात कर सके, फिर से कहें कि चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, ऐसा कुछ उनमें इतना करेज है नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उनमें करेज आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आ जाएगा। लेकिन वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन एक मास्क पहनकर आएंगे। मास्क मीन्स वो कोरोना वाला मास्क नहीं, मीन्स जो भी उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आपको बताएंगे नहीं, वो आपसे छुपाएंगे, हाइड करेंगे, वो नहीं बताएंगे आपको कुछ भी। बस आपसे मिलेंगे, मे बी हाय हेलो कह सकते हैं, मे बी अचानक से आपके सामने आ जाएं और कहें हेलो हाउ आर यू, बट ये नहीं कहेंगे उनका पर्पस क्या है। उनका पर्पस है कि आपका सपोर्ट, आपका प्यार पाना, लेकिन वो नहीं बताएंगे और ना ही अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और गाइडेंस दें। डिवाइन क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए करंटली। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम से है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स, यहाँ पर बाकी राशियाँ भी आ गई हैं। एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही शो कर रही है व्यूअर्स कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ से जो ग्रोथ चली गई है, उनकी लाइफ की जो ग्रोथ रुक गई है, जो भी सडन चेंजेस उनकी लाइफ में आ गए हैं,
उसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक गई है। तो वो क्या चाहते हैं कि अगेन उनकी लाइफ में ग्रोथ आए, और वो यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में जब थे कि लाइफ में काफ़ी ग्रोथ हो रही थी, तो अगेन इसी वजह से फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, आपका सपोर्ट मिले तो उनकी लाइफ में फिर से ग्रोथ आ जाए। लेकिन उन्हें ये पता है कि अब आप सपोर्ट नहीं करोगे, और मुझे आपकी एनर्जी भी यही नज़र आ रही है कि अब आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करोगे उन्हें, आप जैसे कह दोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन ने उनसे कहा भी है, बात हुई भी है, तो जैसे कि आपने मना कर दिया कि नहीं, आई विल नॉट सपोर्ट यू एनी मोर, है ना। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपसे शायद ये भी कहा था, कुछ लोगों के पर्सन ने, कि मैं तुमसे एंगेजमेंट करूँगा, शादी का वादा भी किया था। यहाँ पे शादी का कार्ड भी आया है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, एंगेजमेंट भी किसी और से की, शादी भी किसी और से की, यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। एंड जो भी उनकी लाइफ में मैंने बताया जो प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आजकल जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, खुद पर जैसे खुद की हेल्थ पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जो मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत जल्द वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जिनके पर्सन अभी कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं वो करेंगे, मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ 4 of sword, 5 of pentacles, 5 of cups, 9 of cups एंड बॉटम से है जजमेंट। सो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। वो सोचते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में वो कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं अभी। मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो यही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्राई करने वाले हैं, अकेला खुद को फील करने वाले हैं, खुद को जैसे आइसोलेटेड कर लेंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे, क्योंकि शायद उन्हें अब कोई समझता नहीं है, उतनी रिस्पेक्ट उन्हें नहीं मिलती जितने पहले मिला करती थी। और उन्हें लगता है कि ये सब जो हुआ है ना, ये सब उनके ही कर्माज है, उनकी वजह से ही हुआ है। उन्होंने ही जैसे कि अपनी खुशियों को अपनी लाइफ से निकाल दिया है ना। वो खुद को ही जैसे कल्प्रिट फील करते हैं कि मैंने ही मेरी ही गलतियाँ हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा खासा मेरी लाइफ में खुशियाँ आ सकती थी अगर वो आपको धोखा नहीं देते, आपके साथ शादी कर लेते, है ना, आपके साथ लॉयल रहते, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में एक एबेंडेंस आ सकती थी। लेकिन वो सब मैंने ही र्यून की है ना, मेरे ही गलत डिसीजन रहे हैं, मेरी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी सही नहीं रही। जैसे कि वो भगवान से सॉरी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, विश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ से ख़त्म हो जाएं, है ना। यही मुझे नज़र आ रहा है कि वो विश कर रहे हैं, बहुत पेन में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। बट मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई एक्शन ले रहे हैं। और मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है उसकी वजह आप भी हो। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पता है कि आप अब उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे, और और आप करोगे भी नहीं। आपकी एनर्जी भी यही है कि अब आप करना भी नहीं चाहते। तो जैसे कि ना वो खुद को ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं और रोते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये सब मैंने ही तो किया है, मेरे ही कारण हुआ है ना। तो इसी वजह से वो कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड नीचे गिर गया है एंड दिस इज़ आई स्टॉक यू, मीन्स वो आपको स्टॉक करते हैं, है ना। आपसे बात नहीं करते हैं, बट कर नहीं सकते हैं, बट स्टॉक करते हैं। और आपकी लाइफस्टाइल को देखकर शायद वो समझ गए हैं कि अब आप उनकी लाइफ में नहीं आओगे, जा चुके हो उनकी लाइफ से। वो कहना चाहते हैं कि आपको प्यार करना उनका फेवरेट काइंड ऑफ मैजिक है। मीन्स आपके प्यार में पड़ना, आपको प्यार करना, उनका आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में आपका होना, मतलब उनके लिए एक ऐसा टाइम है जिसमें काफ़ी वो इन्जॉय करते हैं। उन्हें मैजिक जैसा लगता है कि उनकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट हो गया है। वो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स परचेज़ कर रहे हैं। मे बी अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो शायद वो आपको गिफ्ट करें कुछ। यू हैव प्योर सोल, वो यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो सोल है वो बहुत ही प्योर है। बिकॉज यहाँ पे 2 बार क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि यही शो कर रही है व्यूअर्स कि हाँ, आपकी जो सोल है वो काफ़ी प्योर है। आप बहुत ही इनोसेंट, लविंग, केयरिंग
टाइप के पर्सन हो, है ना, तो वो कहना चाहते हैं कि आप कितने प्योर थे, आपने कितना सपोर्ट किया, मुझे कितना प्यार दिया और मैंने क्या किया, मैंने आपको चीट किया। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि आपको टाइम पे सोना चाहिए। मीन्स वो ये उनके लिए ही मुझे नज़र आ रहा है कि ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम, इट एट नाइट इट मेक्स यू हेल्दी। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी हेल्थ ख़राब है, मैं रात को टाइम पे सोता हूँ और है ना, इससे मेरी हेल्थ ठीक इम्प्रूव होगी। मे बी मैंने कहा था ना कि वो प्रॉब्लम है। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी आई है, जो कि यही शो कर रही है कि वो मे बी उन्हें इंसोम्निया भी हो सकता है। और मैंने कहा था साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, मे बी ये प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है कि शायद उन्हें रातों को नींद ना आती हो और शायद वो आपसे मिले तो आपको भी यही कहना चाहते हैं कि आपको आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, अगर है तो आपको ये करना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।